आज हमारे साथ मौजूद है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव धर्मेंद्र यादव। उनके बारे में लगातार ये बातें हो रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो मेयर के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, पार्षद बनेंगे, हाउसिंग बोर्ड की कोई एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल उनको लेकर है और वो लगातार बड़े नेताओं को टारगेट भी कर रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या है जवाब उनका और क्या है उनकी रणनीति। धर्मेंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार यशवंत भाई, आपका भी अभिनंदन। पहला सवाल एकदम सिंपल सा ये है कि आप लगातार दौरा कर रहे हैं, शहर में लगातार विजिट कर रहे हैं, निगम के कार्यों में जा रहे हैं, क्या बात है? देखिए, मैं पिछले 1994 से छात्र राजनीति से शुरुआत होकर आज दिनांक 2021 तक पूरे ज़िले का अध्यक्ष भी रहा हूँ, स्टेट की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा हूँ, बालोद ज़िले का प्रभारी रहा हूँ। तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि संगठन को मजबूत करने के लिए मैं इसको भिलाई के दौरे भी करता हूँ। संगठन को मजबूत करने के लिए मैं जहाँ पर मुझे बुलाया जाता है, मान लीजिए कोई प्रशासनिक कार्यक्रम है तो वहाँ भी जाता हूँ मैं। इसके अलावा ऐसा कोई मोनू बना के नहीं है कि इनके साथ दौरा करना है। आप लगातार कभी पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय को, सांसद विजय बघेल को लगातार उनको टारगेट करते हुए बयान दे रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का खुला विरोध शुरू से रहा है। हम लोग गांधी जी विचारधारा के लोग हैं और ये लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं। तो गोडसे को जो लोग मानते हैं उनका खुला विरोध है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। और अभी गांधी विचार यात्रा भी हुई थी 75 किलोमीटर, जो धमतरी से रायपुर हुई, तो उसमें मैंने 75 किलोमीटर पैदल भी चला था मैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसकी शुरुआत की थी, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी थे, सभी हमारे सीनियर लीडर थे। तो हम तो गांधी जी को मानने वाले हैं और जो गोडसे को मानने वाले लोग हैं उनका हम विरोध करेंगे। आपको लेके एक बात सब पूरे शहर के पूरे प्रदेश को पता है कि आपने अपने छोटे भाई देवेंद्र यादव के लिए अपनी राजनीतिक कैरियर को दांव में लगा दिया, या फिर एक यूँ कहें तो त्याग दिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देवेंद्र मुझसे और अच्छा काबिलियत है। मुझे खुशी इस बात की होती है जीवन में कि जैसे एक बड़ा भाई होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते स्वाभाविक है, मेरे से 16 साल छोटा है, मेरा बेटा 22 साल का है, वो देवेंद्र मेरे 16 साल छोटा है। मेरे लिए मतलब मेरे बेटे में और मेरे देवेंद्र में कोई अंतर नहीं है। मेरा छोटा भाई और मैं, मेरे से बहुत अच्छा राजनीतिक है वो, और बहुत मेरे से अच्छा ज़्यादा समझदार है। मैं एक गार्जियन होने के नाते उसका हमेशा हाथ बटाता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ, और कहीं गलती होती है तो उसको बताता भी हूँ कि भाई ये गलती हो रहा है, इसको अपने को ऐसा नहीं ऐसा काम करना, एक गार्जियन के नाते, बाकी और कुछ नहीं। कोई राजनीतिक विरासत वाली बात नहीं है। एक राज की बात मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने 2015 में टिकट मांगी थी और 2018 में टिकट मांगी थी? नहीं, देखो, मैंने 2008 में विधानसभा का टिकट में मेरा नाम बहुत बड़े पैमाने में था, वैशाली नगर से। उसके बाद उपचुनाव जब आया था तब बहुत वो था। उसके बाद जब महापौर का जब पिछली बार जब देवेंद्र बने तो उस समय था, लेकिन मैंने यही कहा कि देवेंद्र बहुत अच्छा लीडर है यूथ में और उसको चुनाव लड़ाना चाहिए। और उसको चुनाव लड़ाने से हमारे संगठन के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्हें भूपेश बघेल जी ने उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने टिकट दिया। और टिकट देने के बाद जैसे युवाओं को हमारे मुख्यमंत्री जी बढ़ाते हैं, उसी तरह देवेंद्र को उन्होंने टिकट दिया और वो 46,000 वोट से जीता, जो कि रिकॉर्ड बात है। पूरे छत्तीसगढ़ में कोई इतने बहुमत से चुनाव नहीं जीता है आज तक। तो मतलब ये मान ले कि आने वाला समय युवाओं के लिए बेहतर है कांग्रेस पार्टी में? बहुत बेहतर है युवाओं के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने आरक्षण किया महिलाओं के लिए, यहाँ युवाओं की जो बात करेंगे तो भूपेश बघेल जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बालोद से लेके रायगढ़ से लेके मनेंद्रगढ़ से लेके भिलाई से लेके, मतलब मैं आपको कुम्हारी से लेके, मतलब हर जगह का आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने युवाओं को खूब लड़वाया और लगभग 80% युवा वहाँ से चुनाव जीत के आए हैं। आपको लेके एक और सवाल है कि आप हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि आरक्षण वगैरह भी हो चुका है, ओबीसी वगैरह आरक्षण है। कुछ एक बार से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरे घर से सिर्फ एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जिसका नाम है देवेंद्र यादव, जो विधानसभा लड़ेगा। और आने वाले समय में संगठन उसको फिर से टिकट देगा तो वही चुनाव लड़ेगा। मेरे घर से दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ने का सोचा भी नहीं है। और मैं जो बात बोलता हूँ वो पते की बात बोलता हूँ। हाँ, ज़रूर है, मैं हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ, मेरा कर्तव्य है कि वहाँ पर हम लोग बचपन से पले बढ़े रहें और आज राजनीतिक जीवन में हैं, तो वहाँ का विकास होना चाहिए। क्योंकि पहले जब भी जो भी वहाँ पर विधायक रहे हैं उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, तो इसलिए मतलब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ वहाँ काम हो। बस मेरा यही लगाव कि मेरा घर है कि काम होगा तो वहाँ खेल मैदान बना शहीद दाऊ वासुदेव चंद्राकर के नाम से, एक खेल मैदान और मंगल बाजार के पास बन रहा, वहाँ पर 3 से 4-5 करोड़ की रोड का काम चालू हो गया है। वहाँ के लगभग 10 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने
क्योंकि वो वहाँ आते थे पहले भी, दुर्गा पूजा से लेके क्रिकेट मैदान से लेके, तो वो वहाँ भली बात जानते हैं कि यहाँ ज़रूरतें हैं। और हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने भरपूर पैसा दिया वहाँ पर, और विधायक देवेंद्र यादव ने बहुत उसमें मदद किया कि हाँ वहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे पूरे भिलाई का विकास हुआ, वैसे हाउसिंग बोर्ड का विकास हुआ। विधायक देवेंद्र यादव उसी इलाके से रहते हैं, हाउसिंग बोर्ड से। लेकिन अभी पिछले 4-5 दिनों से, मतलब 4-5 हफ्तों से हमने देखा कि लगातार भाजपा वहाँ पे आक्रामक होकर काम बोल रही है कि वहाँ पे काम नहीं हुआ, वार्डों का विकास नहीं हुआ। उनके आरोप पर कितना सत्य है? मैं बीजेपी के जितने भी लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको पीला चावल देके है ना निमंत्रण देता हूँ कि कृपया करके एक बार यशवंत साहू जी के साथ आएँ और इसी चैनल के अंतर्गत आएँ। मैं उनको विकास दिखाता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में चाहे तालाब का काम हो जाए, मैदान का काम हो जाए, रोड का काम हो जाए, अंदर सीवर लाइन का काम हो जाए, पानी का काम हो जाए, नल कनेक्शन का काम हो जाए, घासीदास नगर की सफाइयों का काम हो, नाले का काम हो, नाली का काम हो, मैं उनको दिखाऊँगा इस चैनल में। अगर नहीं दिखाऊँगा तो मैं उनकी बात से सहमत होंगे कि हाँ वो लोग बोले विकास नहीं, और उनसे पहले 15 साल का वो अपना रिकॉर्ड लेके आएंगे। पहला तो चीज़ मेरा कमिटमेंट ये, पहला अपना 15 साल का रिकॉर्ड लेके आए कि उस 3-4 वार्ड में जब वो उनके विधायक रहे, सब कुछ रहे, उन्होंने कुछ नहीं। हमारे जब निरंकारी जी थे 1.5-2 साल 3 साल विधायक, तो उस समय हमने कुछ काम किया था। और हमारे जब महापौर थी उस समय तो कुछ काम किया, उसके बाद कुछ भी काम नहीं हुआ था। तो वो रिकॉर्ड लेके, और मैं अपना रिकॉर्ड बताता हूँ और उनके इस चैनल के माध्यम पैदल घूमूंगा और 11 किलोमीटर पैदल घूमूंगा, और 11 किलोमीटर से पीछे पैदल नहीं घूमूंगा। और आप लगातार सुबह सुबह निकल रहे हैं, उठ के निकल रहे हैं, चाय पीने में लोगों के साथ में बैठ के चाय पे चर्चा कर रहे हैं, संगठन की बातें हो रही, बूथ पे जा रहे हैं। निगम चुनाव के लेके क्या लग रहा है? मतलब आप लोग वैशाली नगर में ठीक ठाक स्थिति है कांग्रेस की? देखो, नगर निगम चुनाव हम लोग बहुत अच्छा चुनाव जीतेंगे। 70 वार्ड हैं, जिसमें रिसाली भी आता है, भिलाई भी आता है, वैशाली नगर भी आता है। परिसीमन बहुत अच्छा हुआ है और जिससे मतदाता बहुत खुश हैं। जो बीजेपी द्वारा फर्जी मतदान करा के कहीं ना कहीं से जीतने का प्रयास किया जाता था, वो सब बंद हो चुका है अब, और उसको छटनी लगभग हो गई, कुछ बची है तो वो भी हो जाएगी। और नगर निगम के चुनाव में नगर निगम का महापौर कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के पार्षद जीतेंगे। हम लोग का जो कर्तव्य है संगठन को मजबूत करने का, हम लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। आपकी पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं कि वैशाली नगर विधानसभा की स्थिति कांग्रेस की अच्छी नहीं है, कितना सत्य है ये बात? मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ। 1-2 का नाम बताओ तो मैं बात कर सकता हूँ, ऐसी बात ही नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो उपचुनाव हम लोग नहीं जीतते। ऐसी बात हमारे कैमरे के सामने भली स्वीकार नहीं रहे, लेकिन बात सच है कि वैशाली नगर में नहीं, वैशाली नगर पर्टिकुलर एक वैशाली नगर वार्ड की अगर आप बात कर रहे हो तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ। आप विधानसभा में आप देखो, वार्ड का चुनाव जब होता है ना तो कई लोग निर्दलीय भी लड़ देते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, चाहे हमारे दल हो या दूसरे के दल, या लोग सर्वभूति चुनाव लड़ने के इच्छुक हो जाते हैं। तो वो सब चुनाव से कुछ 19-20 हो सकता है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं कि हमारे यहाँ कांग्रेस में कमज़ोर है। आपको इस बार 37 वार्ड है वहाँ पर, अब आपको दिखाएंगे कि इस बार, और अगले इंटरव्यू में बताएंगे देखो भैया इतना जीते हैं यशवंत भाई हैं। ठीक, तो ये थे धर्मेंद्र यादव जो दावा कर रहे हैं कि इस बार भिलाई के 70 वार्डों के चुनाव में 70 के 70 उनके कांग्रेस के जीत के आएंगे और मेयर कांग्रेस का बनेगा। तो ऐसे ही इस तरह के बाकी और भी पॉलिटिकल पर्सन से हम लगातार बात करेंगे भिलाई के इश्यूज़ को लेकर, उनके पॉलिटिकल रणनीति को लेकर। तो देखते रहिए भिलाई टाइम्स।